अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप वाकई उस क्राउड से नहीं हैं जो बस स्क्रॉल करता है, 2 मिनट में फैसला कर लेता है और फिर अगली चीज़ पर चला जाता है। आप उन लोगों में से हैं जो अपने जहन के अंदर होने वाली हलचल को सुन भी सकते हैं और उसकी तह तक जाना भी चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपकी जेन्युइनली तारीफ करता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में डीप अटेंशन एक लग्जरी नहीं रही, एक रेयर स्किल बन चुकी है। बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक रहें, क्योंकि अगर आप वाकई ज़िंदगी में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप खुद को रेडीमेड ओपिनियंस और इंस्टेंट कंक्लूजन्स की भीड़ से अलग करना चाहते हैं, तो जो बात आखिर में खुलती है वो आपके जहन की बहुत सी पुरानी हैबिट्स को क्वाइटली रिवायर कर देगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी कोई वीकनेस नहीं, बल्कि मिसप्लेस्ड कंट्रोल की एक सोफिस्टिकेटेड शक्ल है, और उसे समझ लेना आधा इलाज है। हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बज़ाहिर सिंपल लगता है, फाइनल आंसर्स की ज़रूरत के बगैर कैसे जिया जाए। लेकिन ये सवाल दरअसल पूरी इंसानी तारीख के बड़े जहनों को पीछा करता रहा है। और अगर मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ कहूँ तो फ़लसफ़ा, नफ्सियात, मजहबी फ़िक्र और अदब में बहुत से शाहकार इसी सवाल के गिर्द घूमते हैं कि इंसान अनसर्टेनिटी को कैसे बर्दाश्त करता है, और क्यों बहुत से लोग अनसर्टेनिटी बर्दाश्त करने के बजाय डॉगमा में पनाह लेते हैं, या ऑब्सेशन में, या ओवर प्लानिंग में, या फिर उस अजीब सी इमोशनल नमनेस में जिसमें इंसान बाहर से फंक्शनल रहता है मगर अंदर से सूख जाता है। आपने देखा होगा कि हम सब अपने अंदर एक अजीब सी डिमांड लिए फिरते हैं कि ज़िंदगी हमें गारंटीज दे, कि हर डिसीजन से पहले कोई सर्टेनिटी स्टैंप लगे, कि हर रिलेशनशिप में अश्योरेंस हो, कि हर करियर मूव में करेक्टनेस साबित हो, और अगर ये ना हो तो हम घबरा जाते हैं। यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी का एक बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कुछ लोग नीड फॉर क्लोजर कहते हैं। सोशल साइकोलॉजी में एरिक रुगलैंस्की जैसे मुहक्किकीन ने दिखाया कि कुछ माइंड्स एम्बिग्विटी से इतने अलर्जिक होते हैं कि वो जल्दी से किसी एक आंसर को पकड़ लेते हैं, चाहे वो गलत हो, बस इसलिए कि अनसर्टेनिटी का डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाए। यानी कभी कभी दिमाग ट्रूथ नहीं मांग रहा होता, दिमाग आराम मांग रहा होता है, और आराम के लिए वो सर्टेनिटी खरीद लेता है, चाहे कीमत हकीकत की हो। यही द सर्टेनिटी ट्रैप है। आप एंग्जाइटी को लाइफ के खतरात से एक्सप्लेन करते हैं, मगर हकीकत में आप एंग्जाइटी को अनसर्टेनिटी के वजूद से नहीं, अनसर्टेनिटी के खिलाफ अपनी जंग से क्रिएट करते हैं। सोरेन किरकेगार्ड ने द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी में एंग्जाइटी को महज बीमारी नहीं बल्कि फ्रीडम की डिजीनेस कहा। यानी जब इंसान के सामने पॉसिबिलिटीज़ की खिड़की खुलती है तो वो एक डिजी सी कैफियत में आ जाता है, क्योंकि अब वो मजबूर है कि इंतखाब करे, और इंतखाब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये तल्ख हकीकत कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। किरकेगार्ड की एक और किताब फियर एंड ट्रेम्बलिंग में वो इसी मसले को मज़ीद तेज़ कर देता है कि ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें आप रैशनल प्रूफ से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वहाँ आपके पास सर्टेनिटी नहीं होती, वहाँ आपके पास सिर्फ एक एग्जिस्टेंशियल लीप होता है, और यही लीप जहन को डराता है, क्योंकि जहन अपने कंफर्ट जोन में हिसाब किताब चाहता है, प्योरिटी ऑफ लॉजिक चाहता है, जबकि ज़िंदगी अक्सर मेसी होती है और इंसान के फैसले अक्सर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर होते हैं। आप जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप जितना ज़्यादा सिनारियोज जनरेट कर सकेंगे, आप उतना ही ज़्यादा डिसीजन पैरालिसिस के शिकार होंगे, क्योंकि आपके जहन में ऑप्शंस का फॉरेस्ट उगाता है, और हर ऑप्शन के साथ रिग्रेट का एक पॉसिबल फ्यूचर भी उगाता है। यहाँ डैनियल कानेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो मदद करती है, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारा माइंड दो मोड्स में चलता है, एक फास्ट जो फौरी पैटर्न बनाकर क्लोजर दे देता है, और एक स्लो जो एनालिसिस करता है। मगर एनालिसिस की दुनिया में इतनी ब्रांचेस हैं कि इंसान कभी कभी स्टक हो जाता है। ओवर थिंकर अमूमन स्लो मोड को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता है, विजडम के लिए नहीं। वो सोचता इसलिए नहीं कि हकीकत समझ आए, वो सोचता इसलिए है कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए। लेकिन अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होती, वो बस टेम्परेरीली दबती है और फिर किसी और जगह से निकल आती है। नतीजा ये होता है कि हाई अचीवर भी अंदर से रेस्टलेस रहता है, क्योंकि अचीवमेंट उसके लिए सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि सर्टेनिटी का सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं विन कर रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ, मगर ज़िंदगी विन स्लैश लूज चार्ट नहीं है। ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ के सामने कंट्रोल हंग्री माइंड हमेशा थका हुआ रहता है। अब ज़रा एग्जिस्टेंशियल जाविये से सोचें, और यहाँ मैं अल्बर्ट कामू की द मिथ ऑफ सिसिफस को लाऊंगा, जहाँ वो अब्सर्डिटी की बात करता है।
इंसान मीनिंग चाहता है, मगर कायनात खामोश है। इंसान क्लैरिटी चाहता है, मगर रियलिटी एम्बिग्युइटी पर बनी है। इंसान फाइनल आंसर्स चाहता है, मगर जिंदगी प्रोविजनल आंसर्स देती है। कामू के मुताबिक मसला ये नहीं कि जिंदगी बेमानी है, मसला ये है कि हम जिंदगी से एक ऐसी सर्टेनिटी डिमांड करते हैं जो जिंदगी के डिजाइन में है ही नहीं। फिर हम हैरान होते हैं कि हम एग्जॉस्टेड क्यों हैं। आप एग्जॉस्टेड इसलिए नहीं कि लाइफ हार्ड है, आप एग्जॉस्टेड इसलिए हैं कि आप लाइफ को एक प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व करना चाहते हैं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप खुद को ब्लेम करते हैं। फिर सेल्फ डाउट बढ़ता है, फिर एंग्जाइटी मजीद बढ़ जाती है। मार्टिन हाइडेगर ने बीइंग एंड टाइम में इंसान की हालत को थ्रोननेस कहा। हम जिंदगी में फेंके गए हैं, विदाउट कंसेंट, विदाउट मैनुअल। और इस थ्रोननेस में इंसान ऑथेंटिक तब होता है जब वो अनसर्टेनिटी को डिनाई नहीं करता, बल्कि उसे एग्जिस्टेंस के पार्ट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। यानी मसला अनसर्टेनिटी नहीं, मसला डिनायल है। डिनायल हमें फेक सर्टेनिटी देती है, और फेक सर्टेनिटी हमें ब्रिटल बना देती है। ये ब्रिटलनेस को समझने के लिए नसीम निकोलस तालिब की द ब्लैक स्वान और एंटी फ्रेजाइल बहुत रेलेवेंट है। वो कहता है कि कुछ चीज़ें शॉक से टूटती हैं, फ्रेजाइल, कुछ सरवाइव करती हैं, रोबस्ट इट, और कुछ शॉक से स्ट्रॉन्गर होती हैं, एंटी फ्रेजाइल। अगर आपका जहन सर्टेनिटी का आदी है तो आप साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक एम्बिग्यूअस सिग्नल, एक अनक्लियर रिस्पॉन्स, और आपका नर्वस सिस्टम अलार्म पर चला जाता है। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी को ट्रेन कर लें, अगर आप एम्बिग्विटी को नॉर्मल समझ लें, तो आप माइंड को एंटी फ्रेजाइल बना सकते हैं। और ये ट्रेनिंग फिलॉसफी करती है, ना कि मोटिवेशनल कोट्स। यही वो मकाम है जहां स्टोइक्स का पूरा खजाना खुलता है। एपिक्टेटस की डिस्कोर्सेस और मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस एक ही बात मुख्तलिफ अंदाज में कहती है कि कंट्रोल का दायरा महदूद है। जो चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं, उन पर इमोशनल एनर्जी खर्च करना फॉली है। लेकिन यहाँ नुआंस ये है कि स्टोइसिज्म बेहसी नहीं सिखाता, स्टोइसिज्म क्लैरिटी सिखाता है। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, व्हाट इज नॉट। एंग्जाइटी दरअसल बाउंड्रीज की कंफ्यूजन है। जब आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर कंट्रोल करने लगते हैं तो आपकी रूह थक जाती है। अब इंटेलिजेंस वर्सेस विजडम का एंगल लें। मॉडर्न एजुकेटेड माइंड का एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज़ादी देती है। लेकिन लुडविग विटगेनस्टाइन ने ट्रैक्टेटस और बाद की फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में लैंग्वेज की लिमिट्स दिखाकर एक तरह से हमें ये बताया कि हर सवाल का जवाब लैंग्वेज में फिट नहीं होता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते, बस सी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विजडम आंसर्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ाती, विजडम पॉस्चर बदलती है। पॉस्चर यानी आप अनसर्टेनिटी के सामने कैसे खड़े हैं। इंटेलेक्चुअल सर्टेनिटी अक्सर रिजिडिटी पैदा करती है, क्योंकि जो शख्स अपने कंक्लूजन से आइडेंटिटी बना लेता है वो फिर हर नई एम्बिग्विटी को थ्रेट समझता है, और थ्रेट के सामने वो डिफेंड करता है, लिसन नहीं करता। यही वजह है कि बाज़ हाईली लॉजिकल लोग पैराडॉक्सिकली ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। वो ओपन एंडेड ज़िंदगी से घबरा कर क्लोज सिस्टम बना लेते हैं, और फिर उस सिस्टम की हिफाजत में ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। यहाँ फेथ विदाउट लेबल्स आती है, लेकिन मैं उसे मज़हब के खाने में बंद नहीं करूँगा, क्योंकि इस जाविये में ताकत उसी वक्त आती है जब हम उसे इंसानी सतह पर रखें। विलियम जेम्स की द वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस एक मीनिंगफुल ब्रिज है। वो दिखाता है कि इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है ट्रस्ट की, जिसका ताल्लुक महज प्रूफ से नहीं, एक इनर ओरिएंटेशन से है। और विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग में, जो हॉलोकॉस्ट के तजर्बे से निकली, ये बात बहुत ताकतवर हो जाती है कि मीनिंग हमेशा एक्सटर्नल सर्टेनिटी से नहीं आता। मीनिंग अक्सर इंसान के अंदर के पॉस्चर से आता है कि वो मुसीबत और एम्बिग्विटी में भी किस जाविये से जीता है। और यहाँ लाइन बहुत अहम है। फेथ का ऑपोजिट डाउट नहीं, फेथ का ऑपोजिट फियर है। डाउट सवाल करता है, फियर फ्रीज करता है। डाउट इंसान को ऑनेस्ट रखता है, फियर इंसान को डिफेंसिव रखता है। जब आप अनसर्टेनिटी से डर जाते हैं तो आप गारंटीज मांगते हैं,
और गारंटीज ना मिलें तो आप या तो कंट्रोल बढ़ाते हैं, या ताल्लुक तोड़ देते हैं, या खुद को नम कर देते हैं। अब आइडेंटिटी और बिकमिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी ट्रैप का सबसे क्रूअल असर यही है कि हम अराइवल की जल्दी में अपने आप को तोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन हम फाइनल सेल्फ बन जाएं, फाइनल करियर, फाइनल पर्पस, फाइनल कॉन्फिडेंस। मगर एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स ने बार बार कहा है कि इंसान प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं। जॉन पॉल सार्त्र ने उसे एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस के अंदाज में कहा, यानी पहले आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर आप खुद को डिफाइन करते हैं। आप किसी रेडीमेड एसेंस के साथ पैदा नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आपका ना फिगर्ड आउट होना फेलियर नहीं, ये ह्यूमन होने की कंडीशन है। लेकिन मॉडर्न कल्चर, खासतौर पर अचीवमेंट कल्चर, इस कंडीशन को बीमारी बनाकर बेचती है। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप लॉस्ट हैं, और लॉस्ट होने का लेबल ही एंग्जाइटी को फ्यूल देता है। हकीकत यह है कि अनफिनिश्ड होना फ्लॉ नहीं, अनफिनिश्ड होना फीचर है। लेकिन सर्टेनिटी एडिक्टेड माइंड फीचर को बग समझता है और फिर हर एम्बिग्विटी को फिक्स करने दौड़ पड़ता है। फिर मॉडर्न बर्नआउट का खामोश जाविया आता है, जिसमें मैं कंपैरिजन कल्चर और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स की बात बगैर नॉइजी स्लोगन्स के करूंगा। हमने अपने अंदर एक इंटरनल एनालिटिक्स सिस्टम बना लिया है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, दूसरे कहाँ हैं, मेरी प्रोग्रेस क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। और जब आप इंसान को मैट्रिक्स बना देते हैं तो इंसान रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स कभी कंप्लीट नहीं होती। अर्नेस्ट बेकर की द डिनायल ऑफ डेथ एक डीप साइकोलॉजिकल फलसफियाना लेंस देती है कि इंसान की बहुत सी कोशिशें, स्टेटस, सक्सेस, लेगेसी, दरहकीकत मॉर्टेलिटी एंग्जाइटी का जवाब है। यानी हम अंदर के खौफ को बाहर की सर्टेनिटी से कवर करते हैं, और जब बाहर की सर्टेनिटी हिलती है तो अंदर का खौफ बेनकाब हो जाता है। फिर पैनिक बढ़ती है, फिर आप मजीद कंट्रोल की तरफ जाते हैं, और साइकिल रिपीट। यही वो साइलेंट इंजन है जिससे मॉडर्न लाइफ चल रही है। अंदर एंग्जाइटी, बाहर ऑप्टिमाइजेशन। अब करेज को रीफ्रेम करें, क्योंकि सर्टेनिटी ट्रैप में करेज की तारीफ गलत हो जाती है। लोग समझते हैं ब्रेव वो है जिसे डाउट नहीं, जिसे फियर नहीं, जिसके पास क्लियर प्लान है। लेकिन एग्जिस्टेंशियली ब्रेव वो है जो आउटकम्स जाने बगैर एक्ट करे, गारंटीज के बगैर लव करे, क्लोजर के बगैर प्रेजेंट रहे। ये वो करेज है जिसे कैमू ने एब्सर्डिटी के सामने रिवोल्ट कहा। यानी आप बेमानी दुनिया में मीनिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं, बगैर ये इंसिस्ट किए कि दुनिया आपको पहले मीनिंग दे। और यही पॉस्चर इंसान को क्राउड से अलग करता है। क्राउड क्लोजर मांगता है, आप कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। क्राउड क्विक आंसर्स खरीदता है, आप स्लो ट्रूथ बर्दाश्त करते हैं। और अब पीस की आखिरी लेयर, जो मैं चाहता हूं आप जहन में रखें, क्योंकि ये पूरी वीडियो का हिडन क्लाइमैक्स है। पीस क्लैरिटी नहीं है, पीस कैपेसिटी है। पीस ये नहीं कि आपको सब मालूम हो जाए, पीस ये है कि आप अनसर्टेनिटी को होल्ड कर सकें। आप अपनी नर्वस सिस्टम की तरबियत करें कि एम्बिग्विटी के साथ भी सांस ले, कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ भी जिंदा रहे, कि इम्परफेक्ट डिसीजंस के साथ भी फॉरवर्ड रहे। यहाँ बुद्धिस्ट फलसफा भी बहुत रेलेवेंट है, नागार्जुना की मिडिल वे और एम्प्टीनेस के तसव्वुरात, क्योंकि वो ये दिखाता है कि रियलिटी फिक्स्ड एसेंस नहीं रखती, हम फिक्स्ड एसेंस इम्पोज करते हैं, और फिर इसी इम्पोज स्ट्रक्चर के टूटने पर हम घबरा जाते हैं। ताओ दे चिंग में लाउजी भी इसी तरह के सॉफ्ट येट रेडिकल ट्रूथ की तरफ इशारा करता है कि जो चीज़ें रिजिड होती हैं वो टूटती हैं, जो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं वो बहती हैं। यानी पीस अल्टीमेटली एक फ्लो स्किल है, आंसर स्किल नहीं। तो अगर मैं आपको इस पूरी गुफ्तगू का डिस्टिल्ड मैसेज दूं तो वो ये होगा कि आपका मसला कम नॉलेज नहीं, आपका मसला ये इल्यूजन है कि नॉलेज आपको गारंटीज दे सकती है। आपका मसला कम इंटेलिजेंस नहीं, आपका मसला ये है कि इंटेलिजेंस को आपने कंट्रोल के लिए हायर कर लिया है, विजडम के लिए नहीं। आपका मसला ये नहीं कि आप वीक हैं, आपका मसला ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, और कंट्रोल के दायरे से बाहर निकलकर आप अपनी रूह को थका रहे हैं। और अगर आप वाकई डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको आंसर्स के पीछे भागने के बजाय कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, एम्बिग्विटी टॉलरेंस, अनसर्टेनिटी एंड्योरेंस, और वो क्वाइट करेज जो आई डोंट नो कहकर भी ज़मीन पर खड़ी रहती है। अब सवाल ये है कि अमली तौर पर आप क्या करें, और मैं यहाँ किसी चीप टिप लिस्ट में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ एक मेंटल शिफ्ट देना चाहता हूँ
जो अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी के बहुत से लूप टूट जाएंगे। जब भी आपका जहन चीखे कि फाइनल आंसर दो वरना मैं अनसेफ हूं, आप खुद से कहें, मैं अनसेफ नहीं हूं, मैं सिर्फ अनसर्टन हूं। और अनसर्टन होना ह्यूमन कंडीशन है, इमरजेंसी नहीं। फिर आप अपने आप से ये भी पूछें, मैं किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और फिर आप एक छोटा सा एक्शन लें, क्योंकि पैरालिसिस को एक्शन तोड़ता है। और वो एक्शन परफेक्शन के लिए नहीं, ऑनेस्टी के लिए हो। यही पॉस्चर विजडम है, यही पॉस्चर पीस है, यही पॉस्चर रवानी का अगला फेज है। अगर आप यहां तक सुन आए हैं तो आप ऑलरेडी उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो सिर्फ जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी को समझने की हिम्मत रखते हैं।